नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस्राएली सेना का कहना है कि हमास ने 126 लोगों को बंधक बना रखा है। इजराइल रक्षा बलों ने इस शनिवार 14 को बताया कि इस सप्ताह गाजा पट्टी में अपने अभियानों के दौरान उन्हें एक सप्ताह पहले अपहरण किए गए कुछ लोगों के शव मिले। इजराइल रक्षा बल (IDF) के प्रवक्ता डेनियल हागारी ने कहा कि गाजा पट्टी में हमास द्वारा 126 लोगों को बंधक बनाया गया है। हमास और इस्लामिक जिहाद ने गाजा पट्टी में 130 लोगों को बंधक बनाने का दावा किया है। इसके अलावा पिछले शनिवार 7 से लेकर अब तक 279 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जब देश पर आतंकवादियों ने हमला किया था। IDF ने इस शनिवार 14 को बताया कि इस सप्ताह गाजा पट्टी में अपने अभियान के दौरान उसे फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन हमास द्वारा एक सप्ताह पहले अपहरण किए गए कुछ लोगों के शव मिले। IDF के एक प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें गाजा पट्टी की परिधि पर अपहरित इजरायलियों के कुछ शव मिले और उनका पता लगाया गया। यूनिसेफ ने कहा कि पिछले शनिवार से जब हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, गाजा पट्टी में 700 से अधिक बच्चे मारे गए हैं और 2450 अन्य घायल हुए हैं। यह जानकारी CNN टीवी नेटवर्क के एक प्रवक्ता ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से दी है। फिलिस्तीनी प्रवक्ता ने कहा, स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों और मीडिया की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 2215 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 700 से अधिक बच्चे शामिल हैं और 8714 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2450 से अधिक बच्चे शामिल हैं। सारा अल हत्ताब शनिवार 14 को CNN टेलीविजन नेटवर्क पर शुक्रवार 13 को फिलिस्तीनियों के गाजा से बाहर निकलने के सुरक्षित रास्ते पर हुए हमले में 70 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, बच्चों की हत्या रुकनी चाहिए। छवियां और कहानियां स्पष्ट है, भयानक जले हुए बच्चे, मोर्टार के घाव और लापता अंग, और अस्पताल उनका इलाज करने के लिए पूरी तरह से अभिभूत है। साथ ही शनिवार की सुबह इजराइल द्वारा गाजा शहर और संपूर्ण उत्तरी गाजा पट्टी के निवासियों को अपने घर छोड़ने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के पास पैदल सैनिकों की यात्रा के दौरान कहा कि अगला चरण आ रहा है। इजरायली सेना ने इजराइल के साथ गाजा की उत्तरी सीमा के उत्तर में इरेस के बाहरी इलाके में सैन्य वाहनों को केंद्रित किया है। उत्तरी गाजा से वापसी की समय सीमा नजदीक आने के साथ ध्यान संभावित भूमि आक्रमण की ओर जाता है। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके मंगलमय दिन की कामना करते हैं।